अब हम विषाणु पढ़ेंगे। तो विषाणु में विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 में की थी। तंबाकू में मोजेक रोग का खोज के समय इसकी प्रकृति सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इसे सजीव व निर्जीव की कड़ी के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु निर्जीव होने के लक्षण: ये कोसा रूप में नहीं होते, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण: इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका पे पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियाफेज या जीवाणुभोजी। पादप विषाणु यह न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का होता है। जंतु विषाणु या डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है इसमें। बैक्टीरियाफेज या जीवाणुभोजी ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है। जैसे T2 फेज किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन इसके अनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन के कारण होता है। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेटो विषाणु कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कलारा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 में लुईस पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध का पाश्चुरीकरण की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार: आकृति के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं: छड़ाकार बेसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। गोलाकार कोकस, यह गोलाकार एवं छोटे जीवाणु होते हैं। सबसे छोटे जीवाणु कॉमा आकार, यह विब्रोयो अंग्रेजी का चिन्ह कॉमा के आकार का उदाहरण विब्रिया गॉलेरिया आदि है। सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का। दूध से को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण किया करते हैं। इसकी 2 विधियां हैं: लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH और HTST। दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करना LTH लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड कहते हैं। और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड दूध का 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करना। अब हम आगे पढ़ेंगे एनाबीना तथा नोस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। एजोबैक्टस, एजोस्पाइरिलम एवं क्लोरोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जाति स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वह मिट्टी कणों के बीच स्थित वायु को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा को हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना या टैनिंग कहते हैं। आचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गड़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणु का संक्रमण होने से जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते, इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते।
शीत संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री से लेकर -18 डिग्री पर सामग्री का संचयन करते हैं। ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की गई है। इसमें सनवर्न उत्तक एवं जाइलम सनवर्न उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है। जिस समुदाय को वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। स्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्पैगमम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्पैगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा, पत्तियां में विभेदित रहता है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जीवाणु जनक होते हैं। और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा इस समुदाय के पौधे में सनवर्न उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल तथा फ्लोएम में कोशिकाएं नहीं होती। पुष्पोद्भिद व फूल वाला पौधा पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा इस समूह के पौधों में पूर्ण विकसित होता है। इस समूह में पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह में के पौधे को दो उपसमूह में बांटा गया है, नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी गाइम्नोस्पेर्म इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी तथा आरोही रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय व लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें संपूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंज इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आवर्तविधि पौधा जेमिया पिग्मिया है। जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोआ एवं मेटासिकोया है। जिंगो बाइलोआ को मेंडन हेयर ट्री कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नरयुक्त पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। फाइकस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में लकड़ी में, वाष्पीय तेल में, टैनिन में और रेजिन में। अब भोजन के रूप में क्या होता है? साइकस के तने में मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के पौधे से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया, इसलिए साइकस को साइगोपॉम कहते हैं। लकड़ी, चीड़, सिकोया, देवदार
स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ में तारपीन, चीड़ के तेल से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंडल तेल और जूनिपेसर की लकड़ी से सैंड स्कॉस्ट तेल मिलता है। टैनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है। रेजिन कुछ शंकुधारी पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म इस समूह के पौधों में बीज के इस पौधों के में बीज फल के अंदर होते हैं। इस पौधों में क्या होते हैं, जो बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनमें बीज सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इसके कुल के नाम है। प्रमुख पौधे निम्न प्रकार से सारणी में दिए कुल का नाम और प्रमुख पौधे। लिलिएसी लहसुन और प्याज में एक बीजपत्री पौधे। पालमी सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर में। ग्रेमिनेसी गेहूं, मक्का, मांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई में द्विबीजपत्री पौधे। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनमें पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल के नाम प्रमुख पौधे निम्न सारणी में दिए गए। कुल क्रूसीफेरी कुल का पौधे का नाम है मूली, सलजम और सरसों। मालवेसी कुल के पौधे मालवेसी कुल में कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनोसी बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली सभी दलहन फसल। कंपोजिट सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि। रूटेसी नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्बी, बेल आदि। कुकुर बिटेसी तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परमल, चिचिंडा, करेला। सोलेनेसी आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। रोजेसी स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। पादप आकार की प्लांट मोर्फोलॉजी। आकार की मोर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों एवं गुणों के अध्ययन को आकार की या मोर्फोलॉजी कहते हैं। रूट जड़ पौधों का अवरोही भाग है। इसे मूलाकुर से विकसित होता है। यह जो मूलाकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़, टैप रूट और स्थानिक जड़ या एडवेंटिटियस रूट। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार, गाजर का होता है, कुंभी रूप, शलजम, चुकंदर, तुर्की रूपी मूली। तना स्टेम यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रागपुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्ररोहण तंत्र बनाता है। तने का रूपांतरण भूमिगत तने। कंद आलू, उदाहरण आलू है। कंद आलू क्या है? कंद है। बंडा तथा केसर धनकंद है। प्याज सल्ककंद है और हल्दी और अदरक प्रकंद है। पत्ती लीफ यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाना है। पुष्प फ्लावर यह पौधे का जड़द अंग है। पुष्प के बाह्य दलपुंज पुबंग और जायंट पाए जाते हैं। इनमें पुबंग नर जनांग एवं जायंट मादा जनांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुकेसर
होते हैं। पुकेसर में परागकण पाए जाते हैं। जयांड, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिकाग्र। परागकण परागकोश से निकलकर अंडप में वृत्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन, अब आगे हम पढ़ेंगे निषेचन। परकनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय की भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक का अंडकोशिका से संयोजन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है। आवर्तबीजी में निषेचन त्रिसंलयन ट्रिपल फंक्शन फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलग्न डबल फ्यूजन होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अनिषेक फलन। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय में फल बन जाते हैं। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास में को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों के 3 भागों में विभाजित होता है, सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। सरल फल जैसे अमरूद, केला, पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसधानी और संग्रहित फल जैसे कटहल, सतूत। कुछ फलों का निर्माण बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, जैसे फलों को असत्य फल या फॉल्स फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल। कुछ फलों को खाने योग्य भाग, सेब का पुष्पासन और नाशपाती का पुष्पासन भाग खाया जाता है, खाने योग्य भाग है। आम का मध्य फल भित्ति, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडसन, और अंगूर का और अमरूद का फल भित्ति और बीजांडसन। पपीता का मध्य फल भित्ति और आम का मध्य फल भित्ति। नारियल का भ्रूणपोष, टमाटर का फल भित्ति और बीजांडासन। केले का मध्य एवं अंतः भित्ति। गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण। काजू का पुष्पव्रत और बीजपत्र। लीची का एरिल। चना का बीजपत्र और भ्रूण। मूंगफली का भी बीजपत्र और भ्रूण। सतूत का रसीले परिदल पुंज। कटहल का परिदल पुंज व बीज। अनानास का परिदल पुंज और नारंगी का जूसी हेयर। पादप उत्तक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पादप उत्तक। ये देख लीजिए, ये जो मैंने अभी बोला ये सब ये है। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पादप